अस्सलामुअलैकुम बच्चों। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न, एक इशू बच्चों की तरफ से अरे क्वेरीज हमारे पास रेज हो रही हैं कि सर भाई इतना बड़ा कोर्स है आईबीए का टेस्ट का एप्टीट्यूड का इतना बड़ा कोर्स है सर, मैंने तो तैयारी ही नहीं स्टार्ट करी है और मेरे पास टाइम ही नहीं है, या मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सर पर मैं रिवाइज कैसे करूं, रिवीजन में कैसे करूं। ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न बच्चों की तरफ से रेज हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, किसी का इंटर का प्रेशर है, किसी का ए लेवल्स का प्रेशर है, किसी के मिड टर्म्स चल रहे हैं, किसी का पहले ही पुराना कोर्स मिस हुआ है, बहुत सारे इश्यूज हैं और पेपर आपका आईबीए का सर पे। तो भाई मैंने ये सोचा कि मैं ना आपको आज एक प्लान दे दूं फ्रॉम छाजो एप्लीकेशन, जिसमें से आप आईबीए का पूरा कोर्स जो है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप पूरा कोर्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ सकते हो। प्लस लेट्स सपोज अगर आपने कोर्स करा हुआ है, ठीक है, आपने कहीं से तैयारी की हुई है, आपने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रैक्टिस की हुई है, या अभी आपकी तैयारी चल रही है और आपको रिविजन करना है, ठीक है, तो इतना बड़ा कोर्स है, ठीक है, 14-15 चैप्टर्स मेन हैं आपके, तो आप कैसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि डे बाय डे मैं आप लोग को एक प्लान दे दूं, ठीक है, जिसमें मैं एक एक चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा कि कौन से दिन आपने कौन सा चैप्टर करना है, रिवीजन प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, कौन से जीटीज, कौन से मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने होंगे, आपका इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 डे आईबीए प्रिपरेशन प्लान फ्रॉम छाजो, ठीक है, जिसमें आईबीए, बीबीए, सोशल साइंसेज, एसीएफ, इन सारों का जो कॉमन पेपर होता है उसको आप एक्सेल कर सकते हो, उसको आप मास्टर कर सकते हो अगर आप इस प्लान को, शर्त क्या है, अगर इस प्लान को आप रिगरसली फॉलो कर लो तो भाई मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको डे बाय डे 30 डेज में आपने किस तरीके से काम करना है, छाजो एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है इफेक्टिवली, कि आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो इन 30 डेज में सम अप हो जाए, अलोंग विद पास्ट पेपर्स, अलोंग विद चैप्टर्स, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे, इनफैक्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो उसको भी मैंने इसमें इस प्लान में ज़रूर शामिल किया है। तो भाई पहले दिन आपने क्या करना है, यानी कंसिडरिंग कि आपके 30 डेज अभी बाकी हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने छाजो ऐप पे जाना है। आप देखेंगे आपका इंटरफेस आ रहा है, कोर्सेज में आप गए, आपने कोर्सेज में जाके बी कैट सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर वहाँ पे चले गए आईबीए में, फिर आपने कंटिन्यू बीबीए, बीएस एसीएफ, बीएस सोशल साइंसेज, ये प्लान जो है, ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव प्लान में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी इसकी मैथमेटिक्स को आप कैसे पूरा कवर अप कर सकते हो इन 30 डेज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक चैप्टर, यानी जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर टेस्ट में मैं गया हूं और यहाँ पे ऊपर मेरे पास सारे चैप्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अलजेब्रा, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, रेशोज, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं। फिर एडवांस मैथ्स का रूट्स एंड रिमाइंडर्स, लॉग्स, लिमिट्स, ज्योमेट्री पूरी डली हुई है ब्रेक करके यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई, फंक्शंस आ गया, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस अगेन अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट हैवी कंपोनेंट है, काउंटिंग टेक्निक्स, प्रॉपर्टी आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो ये पूरा कोर्स आपने कैसे कवर अप करना है, अभी आपके पास 30 दिन रह गए, तो आप स्टार्ट करोगे किससे, अलजेब्रा से, ठीक है। ज़ाहिर है अलजेब्रा तो हर चैप्टर में थोड़ी बहुत आती रहेगी, तो अलजेब्रा बेसिकली एक प्री रिक्विजिट है, प्लस इसकी अपनी इंपॉर्टेंस भी है, मतलब पोटेंशियली ये चैप्टर आइसोलेशन में एप्टीट्यूड का तो पार्ट है ही, लेकिन हर चैप्टर में बीच में घुसा होगा, ठीक है। तो अलजेब्रा आपकी पक्की होनी चाहिए। तो आपने पहले दिन क्या करना है, ये आपके सामने 5 चैप्टर टेस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, इसी तरीके से हर चैप्टर में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर टेस्ट होंगे। लेट्स सपोज मीन मीडियन मोड में 6 हैं, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में 10 हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल में शायद 5 या 6 हैं, हो सकता है फ्रैक्शंस में 3 हो, परसेंटेजेस में 4 हो। इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ चैप्टर्स की, जिसकी इंपॉर्टेंस या कोर्स देख के ये चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो इसमें आपके पास 5 चैप्टर टेस्ट आ रहे हैं। आपने पहले दिन क्या करना है, 30 डेज अभी आप रह गए, आपके पास आप पहले दिन तैयारी करने बैठे हो, आपने इन पांचों के पांचों चैप्टर टेस्ट को सॉल्व करने, यानी एक लेट्स सपोज एक रैंडम मैं चैप्टर टेस्ट खोल के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये मैंने चैप्टर टेस्ट 2 खोला है, ठीक है, 15 क्वेश्चंस है, 15 मिनट्स है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ। और इन केस कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल आपको कोई नॉलेज ही नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, या आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो भाई एंड में टेस्ट सबमिट कराने के बाद आपके पास एनालिटिक्स देखने बाद, एनालिटिक्स में क्या है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, कितने क्वेश्चंस गलत करे, मीडियम वाले कितने करेक्ट हो रहे हैं, इजी वाले कितने करेक्ट हो रहे हैं, हार्ड वाले आपके करेक्ट ही नहीं हो रहे, तो वो आपको बता रहा है। ये सारी चीजें एनालिटिक्स में डिस्प्ले होंगी। उसके बाद सॉल्यूशंस पे आप जाएंगे और सॉल्यूशंस में जाके आपका काम जो है ना वो आसान हो गया। लेट्स सपोज मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ही नहीं,
क्वेश्चन नंबर 4 मुझे आता ही नहीं है, तो मैंने भी सॉल्यूशन किया। रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, इस पूरे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास यहां पे मौजूद है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, वीडियो सॉल्यूशन देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसकी नोट टेकिंग करनी है, और इसी तरीके से आपने अलजेब्रा के 5 चैप्टर टेस्ट जो है ना वो यहां पे क्या करने हैं, खत्म करना है। ठीक है, तो भाई 30 डेज यानी 30th डे समझ लें आप। ठीक है, मैं बैकवर्ड जा रहा हूं, 30th डे आप समझ लें। ठीक है, उस दिन आपने क्या करना है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन टेस्ट नंबर 1 till 5 ये आपने खत्म करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनके सॉल्यूशंस देखने हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपने सॉल्यूशंस देखने हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल आपने हर दिन फॉलो करना है। वो क्या है कि रीअटेम्प्ट ऑल इनकरेक्ट और स्किप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। अभी जो आपने वेरी रिसेंटली जो चैप्टर खत्म किया अलजेब्रा का, उसके सारे क्वेश्चंस आपने, ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, उनको आप मार्क कर ले, ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए ऑन दोज 5 चैप्टर टेस्ट, जो 5 चैप्टर टेस्ट आपने कल दिए थे, उनमें से ऐसे क्वेश्चंस जो आपने स्किप किए हैं या जो आपसे नहीं हो पाए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपने प्रीवियस डे में देख लिए होंगे, उनको आपने वापस रीअटेम्प्ट करना है। रिवीजन प्रोटोकॉल जो है उस पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है, अगर आप साथ साथ रिवीजन आपने मेंटेन नहीं किया तो आप गए, आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने जितना पुराना काम किया है ना 5 चैप्टर टेस्ट, वो सारे के सारे यहां पे क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और फिर एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना है, किसका, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का। अगेन इसके अंदर आपके पास कितने चैप्टर टेस्ट हैं, 5 चैप्टर टेस्ट है 1 till 5। सॉर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल्स होते हैं, बेसिक इंडिसेस के रूल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स के रूल्स होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेडिकल्स, रैशनलाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पेपर में आ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इन 5 चैप्टर टेस्ट में जरूर मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे, 28 डे आपने क्या करना है, आपने उठाने हैं फिर वही रिवीजन प्रोटोकॉल। अगेन आप देख रहे हो मैंने इस चीज में तो कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, जो काम कल खत्म किया है उसको वापस अगले दिन रिवाइज करना है। यानी सॉल्यूशंस आपने देख के रखे होंगे, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, 24 आवर्स का गैप आ गया होगा, अब 24 आवर्स बाद आपने फिर उसको वापस से सॉल्व करना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं हुए, इजी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मीडियम क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस तो चाहे पहले आपसे सही हो भी गए हो तब भी वापस करिएगा। ठीक है, इस दिन आपने क्या करना है, यानी 3rd डे, यानी 28 डेज अभी बाकी हैं। इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस एक बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, हो सकता है इस पे अलग से सवाल पेपर में नहीं है, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है फंक्शंस का, डोमेन एंड रेंज का, कभी कभार इंग्लिश टू मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इनइक्वालिटीज कंस्ट्रक्ट करनी होती है उसका, तो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है और अलजेब्रा का ही पार्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे, फिर क्या करना है, अब आपका स्टार्ट हो रहा है अगेन रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस अगेन। अब यहाँ पे मैंने सारा ना ब्लू में लिखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि आज का दिन जो है ना, यानी 4th डे, यानी 27 डेज अभी आपके पास रह गए, तो जो चीजें मैंने ब्लू में मार्क की हुई है ना, इसका मतलब ये जो है ना, ये टफ डे है। ठीक है, आज का दिन टफ है। ठीक है, आज आपने ज्यादा काम करना है, आज आपने अपने सैचुरेशन पॉइंट को चेक करना है, कितनी देर में आप ड्राई होते हो, स्टेमिना बिल्ड करना है। ठीक है, आज आपने लगना है, मतलब आपको पता होगा कि भाई कल तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज मैं रात में टाइम पे सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, कोई फालतू की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज नहीं करूंगा, अपने साथ 5 से 6 घंटे निकालूंगा, लगातार बैठूंगा और आज का टास्क, आज को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूंगा। मतलब मैं आपको सिंपल ये बोल रहा हूं कि अगर आपने एप्टीट्यूड में एक्सेल करना है तो मैं इन 30 डेज से रिलेटेड आपको जो बातें बता रहा हूं वो आपने फॉलो करनी है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आपको फॉलो करनी है। ठीक है, हर दिन को देखो, हर दिन को देखो, उसका ऑब्जेक्टिव देखो और मेक श्योर करो कि किसी एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपको ऑब्जेक्टिव मीट ना हो। सॉल्यूशंस आपके पास, आप स्टक हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है स्टक होने की। आपने पूरा चैप्टर टेस्ट कर लिया, स्टक होना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो भाई 27 डेज रिमेनिंग है, 4th डे आपका चल रहा है, आपने सारे क्वेश्चंस को फिर वही जो आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस में जो काम किया उसको रिवाइज करना है। फ्रैक्शंस का टेस्ट नंबर 1 till 3, परसेंटेजेस का टेस्ट नंबर 1 till 4, दोनों काफी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और यहां पे आप आ गए हो वर्ड प्रॉब्लम्स पे, यानी अलजेब्रा से निकल के अब आप वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ गए हो, तो थोड़ी सी आपको चमाट भी लगेगी आज ना। वर्ड प्रॉब्लम्स में नॉर्मली लोग घबराते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको अच्छी तरीके से इन दोनों चैप्टर्स को करना है। अच्छा, ये दोनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है।
फ्रैक्शंस में बेसिकली रिमेनिंग फ्रैक्शंस बाद में वो उड़ के परसेंटेजेस के रिमेनिंग परसेंटेजेस में आ जाता है। परसेंटेजेस में 2-3 एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, एडजस्टेड परसेंटेज का, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है, और कुछ खास स्पेसिफिक किस्म के प्रॉब्लम्स है जो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शंस बेसिकली प्रीरेक्विजिट है, फ्रैक्शन से थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस करके परसेंटेजेस का चैप्टर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सारे अच्छे सवाल आपके पास यहाँ पे छाजो के पोर्टल पे मेंशन्ड है, ठीक है। सारे अच्छे सवाल वो जो पेपर में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जिनकी बेसिस पे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस बेसिकली आगे चल रहा होता है, यानी जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, ठीक है। सारी एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस की आपको इन 7 टोटल चैप्टर टेस्ट में मिल जाएंगे। 3 चैप्टर टेस्ट फ्रैक्शंस के और 4 चैप्टर टेस्ट आपके परसेंटेजेस के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे, अब क्या है आपके पास 26 डेज रह गए, ठीक है। अगेन 26 डेज आपके पास रह गए हैं और अगेन आपने क्या करना है, सारा काम पुराना रिवाइज करना है, वो तो बेसिक चल रहा है। रेशियोज, एलिगेशंस एंड पार्टनरशिप, ये क्या है चैप्टर, बेसिकली डायरेक्ट रेशियोज, इनवर्स रेशियोज, बेसिक रेशियोज, रेशियोज इन स्लॉट्स, मिक्सचर प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें जो जेन्युइन एप्टीट्यूड का पार्ट है, जिन पे फ्री का पॉइंट मिलता है, वो इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से लेकर 5 तक, इसमें 5 चैप्टर टेस्ट हैं, ये आपने अटेम्प्ट करना है। फिर क्या है आपके पास, अगेन रेट्स, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सबको पता ही होगा, मोशन प्रॉब्लम सब देखते रहते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मुश्किल टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है, ठीक है, आसान टॉपिक है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक स्पीड, बेसिक डिस्टेंस, बेसिक टाइम, मूविंग बॉडी, स्ट्रेन प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जेन्युइन एप्टीट्यूड का पार्ट है। अभी वेरी रिसेंटली इस पे सवाल भी आना शुरू हो गया है। अप स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आपका हो गया, लेकिन ये ईजी कॉम्पोनेंट है, आपको आराम से समझ भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको करने में। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, अगेन सेम प्रोटोकॉल, लेकिन यहां पे कुछ और चीजें मैंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई आपने पीछे 4-5 चैप्टर्स खत्म कर लिए, उनका रिवीजन कौन करेगा, आप नहीं करना ना भाई, कब करोगे भाई, आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, आपने जाके रिवाइज करना है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन, जो आपका पहला चैप्टर था, उसका चैप्टर टेस्ट नंबर 5, वो आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं चैप्टर टेस्ट 5 ही रिवाइज करना है, तो भाई आप मेक श्योर करें कि 5 ही रिवाइज करें, क्योंकि मैं सोच के बोल रहा हूं, मैं आपको देख के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर टेस्ट नंबर 5 में एक्सपेंशन भी है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला भी है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स भी है, आइडेंटिटीज भी है, सब कुछ है, पूरा अलजेब्रा इसमें रिवीजन हो जाएगा, इन 15 सालों में आपका रिवीजन हो जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो सारी चीजें चैप्टर टेस्ट नंबर 5 में मौजूद हैं, तो भाई इसीलिए बोल रहा हूं कि चैप्टर टेस्ट नंबर 5 कर लीजिएगा। भाई आपने कर लिया, सर ने बोला चैप्टर टेस्ट 5 करो, मैंने चैप्टर टेस्ट 1 और 2 कर लिया, 2 कर लिया, सर ने तो बोला 1 करो, मैंने 2 कर लिया, नहीं आपने गलत कर दिया, ठीक है। ये मिनिमम आपको चैप्टर टेस्ट नंबर 5 तो करना ही करना है, उसके साथ आप 2 चैप्टर टेस्ट और में जोड़ना चाहते हैं, फायदा नहीं है उसका, ठीक है, उसकी जगह कोई और नया चैप्टर कर लो, फायदा नहीं है उसका। आप करना चाहो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहो, कर लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब है कि आपने चैप्टर टेस्ट नंबर 5 छोड़ के चैप्टर टेस्ट 1, 2, 3 कर लिया, मुझे प्रॉब्लम तब है। तो भाई अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं चैप्टर टेस्ट नंबर 5, भले एक ही चैप्टर टेस्ट बोल रहा हूं, 15 सवाल ही बोल रहा हूं, तो भाई ये कर लो पहले, ये जरूरी है करना, चैप्टर टेस्ट नंबर 5 करना जरूरी है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये करना है आपने पहले, फिर सर्च एंड इंडिसेस का चैप्टर टेस्ट नंबर 5 करना है। ये शुरू के 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो गया जो पहले पढ़े थे, ठीक है। 30th डेज रिमेनिंग पर 20 डेज रिमेनिंग पे जो पढ़े थे उनका रिवीजन हो गया। फिर आपने एक छोटा सा चैप्टर उठा लेना है, इंग्लिश टू मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स का। इनफैक्ट ये कोई नया चैप्टर नहीं है, आप फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, रेशोज में ये काम करते हुए आ रहे होगे, इवन के अलजेब्रा में भी ये काम करते आ रहे होगे, बस स्पेसिफिकली एक चैप्टर क्रिएट कर दिया गया है ताकि आपको गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस और इनइक्वालिटीज बनाने की तमीज आपके अंदर पैदा हो जाए, ठीक है। ये एक खास किस्म का चैप्टर अलग से आप पे डाल दिया, बड़े आराम से। ये मेरे ख्याल से टोटल 3 घंटे का काम है आपका, टोटल 3 घंटे का काम है 24 डेज रिमेनिंग की हेडिंग पे, टोटल 3 घंटे आप निकालोगे। मेरे ख्याल से आपका पहले 15 अलजेब्रा तो आपने पढ़ा हुआ है, सर्च एंड इंडिसेस पढ़ा हुआ है, अच्छी तरीके से इंग्लिश टू मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे सवाल करोगे, वीडियो सॉल्यूशंस देखोगे, नोट टेकिंग करोगे, टोटल 3 घंटे भी मैंने ज्यादा बोल दिया, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रैप अप हो जाएगा, पूरा आज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। इतना तो पढ़ोगे ना भाई, इतना तो पढ़ोगे
पढ़ोगे ना, एक दिन में 2-2.5 घंटे तो पढ़ोगे ना, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। लोग 6-6 घंटा पढ़ होते हैं भाई, ठीक है, 3 घंटे 3.5 घंटे तो पढ़ोगे, ठीक है। इतना तो करना ही चाहिए आपको। आप वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान का पेपर दे रहा है, ऐसा तो नहीं है मीठा मीठा पेपर रख के वो आपको दे देगा। तैयारी करनी है, लग के करना, जान तो मारनी है, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो फिक्स्ड बात है। करनी कैसे, जान कैसे मारनी है, किस चीज पे जान मारनी है, वो मैं यहां पे डिस्कस करने के लिए बैठा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद अगले दिन आपने क्या करना है, मीन, मीडियन, मोड एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बड़ा चैप्टर है, चैप्टर आसान है, बड़ा चैप्टर है, चैप्टर आसान है, सवालात इसमें से भी आ रहे हैं, 3 से 4 सवालात इसमें से भी आ रहे हैं। इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस ऑफ मीन, मीडियन, मोड आपको देखेंगे चैप्टर टेस्ट नंबर 3 और 4 में, जिसमें इंफॉर्मेशन बड़ी कम होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बड़ी कम होती है, 1-2 वैल्यूज गिवन होती है और आपने अंदाजा लगाना होता है आंसर क्या होगा, ठीक है। जेन्युइन एप्टीट्यूड पे सवाल आ रहा है मीन, मीडियन, मोड पे, मतलब वो वैल्यूज बहुत कम दे रहा है आपको, बोल रहा है यार इस सेट का मीन क्या हो सकता है, ठीक है, मैं सेट के साथ ऐसा ऐसा करूं, बताओ मीन बढ़ेगा, मीडियन बढ़ेगा, सबसे ज्यादा कौन सी अमाउंट, कौन सी अमाउंट से बढ़ेगा, कितनी अमाउंट से बढ़ेगा, सारे एजुकेटेड गेसेस वाले कॉन्सेप्ट्स यहां पे हैं। मीन, मीडियन, मोड एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टेस्ट नंबर 1 till 5। फिर आपने क्या करना है, रिवीजन। किसका रिवीजन, अगेन रिवीजन तो आपने करना ही करना है, ठीक है। किसका रिवीजन, परसेंटेजेस का और रेशियोज का। परसेंटेजेस का चैप्टर टेस्ट 5 रिवाइज करना है, रेशियोज का भी आपने चैप्टर टेस्ट नंबर 5 रिवाइज करना है। मीन, मीडियन, मोड तो पढ़ना ही पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड पे बंद करके वापस आ जाओ ऐप पे जाके, आपने क्या करना है, परसेंटेजेस और रेशियोज का चैप्टर टेस्ट नंबर 5 रिवाइज करना है। फ्रैक्शंस का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परसेंटेजेस रिवाइज करो तो उसमें ऑटोमेटिकली फ्रैक्शंस आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रैक्शंस को अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेजेस को कर लो, उसी में कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले दिन का क्या काम है, अगेन मीन, मीडियन, मोड बड़ा चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर 5 चैप्टर टेस्ट है, उसका आपने रिवीजन किया, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए आपने उनकी वीडियो सॉल्यूशंस देखे, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से पक्का कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, एडवांस मैथ्स का, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, मतलब फॉर्मुलाज ही हैं भर भर के यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक ये है एडवांस मैथ्स का। इसमें बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, वो आपने याद करना है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, टक टक करके 1 लाइनर आंसर्स होते हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो आपने इंटरमीडिएट वाले नॉर्मली इस चैप्टर में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ए लेवल्स वाले सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एज सच पढ़ के नहीं आ रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हल्का फुल्का उन्होंने पढ़ा होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स उन्हें नहीं पता होता, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में थोड़े अच्छे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक्स में इतने अच्छे नहीं होता अगर उनके पास ए लेवल्स में मैथ्स नहीं है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बहुत इजी फ्री का पॉइंट आता है इस पे, ठीक है, इजी चैप्टर है, बस फॉर्मुलाज याद करने, 7 से 8 फॉर्मुलाज है, टक 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 आपने याद कर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 3-4 केसेस है वो आपने याद कर लिए, ये चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा। रूट्स एंड रिमाइंडर्स के नाम से इसके आपके पास 2 से 3 चैप्टर टेस्ट होंगे, वो आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, अगेन लॉगरिथम्स एंड लिमिट्स, पुराना काम रिवाइज लॉगरिथम्स एंड लिमिट्स, अभी आसान आसान चल रहा है सब कुछ, ठीक है। लॉगरिथम्स एंड लिमिट्स दोनों के चैप्टर टेस्ट 1 आप कर लें, ठीक है, एक एक चैप्टर टेस्ट डाला हुआ है। लॉगरिथम्स एंड लिमिट्स ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है, ठीक है, बीबीए एसीएफ के पेपर में अब वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो ज्यादातर आता है सीएस के पेपर में, ठीक है। अब पहले हल्का फुल्का 1-2 सवाल आए हैं, एक आपको सवाल याद होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 2020 में एक सवाल आया था, f100⁻1000, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चला वो लिमिट्स का सवाल था, लोगों ने उसकी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी, उनको वो याद नहीं था, ठीक है, वो लिमिट्स टू इंफिनिटी वाला सवाल था, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर हाईएस्ट डिनोमिनेटर की पावर को जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर को जो कंपेयर करके आंसर्स निकालते हैं, जिसके 3 केसेस होते हैं, व्हेन लिमिट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, फ्री का पॉइंट था, मतलब अगर किसी ने लिमिट्स का चैप्टर पढ़ा हुआ था ना वो, ठीक है, उसने सवाल देखना था f100⁻1000 और उसने अगर अंदाजा लगा लिया ये तो एक इनफाइनाइट वैल्यू है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, आप बता भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी वैल्यू है, कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता, ठीक है, तो वो समझ जाता कि उसमें लिमिट्स का अगर उसको क्लिक कर जाना था लिमिट्स का, 2 सेकंड भी लगते, शायद 2 सेकंड में बता रहा हूं, शायद क्वेश्चन को देख के उसके आंसर में जाके क्रॉस लगाने का टाइम लगता, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं लॉगरिथम्स में लिमिट्स कर लो, इजी सवाल आ जाता है, ठीक है, अगर आ गया तो फ्री के पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है, 4 पॉइंट फ्री के, इजी सवाल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाँ भाई, फिर क्या करना है, अब ये रिवीजन डे है, अब रिवीजन डे है तो रिवीजन डे क्या करना है, मतलब इस दिन आपने कोई नया चैप्टर नहीं मैंने लिखा, क्या क्या करना है भाई आज रिवाइज, अलजेब्रा का चैप्टर टेस्ट 4, ठीक है, सॉल्व्स एंड इंडिसेस के 2 चैप्टर टेस्ट 3 and 5, तो मेक श्योर 3 and 5, 1 and 2 करके मत बैठना भाई, 3 and 5 बोला तो 3 and 5 ही करना है। फ्रैक्शंस का
ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस पहले मैंने नहीं बोला था। परसेंटेजेस के 2 चैप्टर टेस्ट हो गए, ठीक है। फ्रैक्शंस मैं बोल रहा हूं यार सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर लो, ऐसा नहीं है कि परसेंटेजेस में बड़े अच्छे हो गए हो, रिमेनिंग परसेंटेजेस तो कर रहे हो उसी से मिलता जुलता, रिमेनिंग फ्रैक्शन तो बिल्कुल भूल के बैठ गए, घबरा नहीं जाना पेपर में, ठीक है, जबकि है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे फ्रैक्शंस का एक चैप्टर टेस्ट डाल दिया। रेशियोज का चैप्टर टेस्ट 3 and 4, रेस डिस्टेंस एंड टाइम का 3 and 4, मीन मीडियन एंड मोड का चैप्टर टेस्ट 4 and 5। भाई अब ये बात सारी ये है कि मैं आज इतना जबरदस्त रिवीजन कर क्यों रहा हूं, ऐसी क्या वजह हो गई कि मैं इतना सॉलिड रिवीजन आज के दिन करने बैठा हूं। तो भाई उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह बिल्कुल सिंपल सी है। वजह यह है कि अगला दिन जो आने वाला है ना, या उससे अगला दिन, अभी देखते हैं अगला दिन क्या है, लेकिन अगला दिन जो आने वाला है उसमें बात सारी ये है कि आपके पास जो है ना, आपने इतने सारे चैप्टर टेस्ट कर लिए, अब आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए कोई पेपर तो दोगे ना, या नहीं दोगे, ठीक है, कोई टेस्ट तो अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपने इतने सारे चैप्टर टेस्ट कर लिए, अब अपने आप को देखोगे कैसे कि तुम कितने पानी में हो, कितनी चीजें याद हैं, उसके लिए नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे अगेन रिवीजन डे है, कुछ चैप्टर्स रह गए थे, थोड़ा सा रिवीजन और। इंग्लिश टू मैथ्स का टेस्ट 1 till 2 दो ही हैं, और रूट्स एंड रिमाइंडर्स का टेस्ट 1 and 2, यहां पे भी आपके पास दो ही क्या कहते हैं चैप्टर टेस्ट है, ठीक है। सारा काम रिवाइज करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद अगले दिन जो है ना, आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट 1। अब मैं आपको दिखाता हूं मॉक टेस्ट 1 क्या है, ठीक है। आप गए सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में, ठीक है, यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है ना, ठीक है, ओरिजिनल IBA पास पेपर 2019 राउंड 1 का पेपर, ठीक है। यानी आपके पास 45 क्वेश्चंस होंगे, इसको मैं खोल लेता हूं, 45 क्वेश्चंस है, 80 मिनट है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करवाऊं। डायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन आ गया पेपर में, एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन इंग्लिश टू मैथ में आपको मिल जाएगा, चलो गो थ्रू कराता हूं, ठीक है। फ्रैक्शंस का परसेंटेजेस के साथ मिक्स होकर सवाल आ गया, मोशन प्रॉब्लम्स का सवाल आ गया, अभी पहले 4 सवाल तो वही आ गए जो आपने पढ़े हुए, सारे चैप्टर्स अभी रिवाइज करके आए हो, 4 सवाल निकल गए आपके पास। मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का, ठीक है, दिमाग लगाने वाला एक सवाल आ गया, कोई मसला नहीं, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है यार, ठीक है। ये आपके पास सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला अलजेब्रा का सवाल आ गया, ठीक है, रेडिकल्स का सवाल आ गया, सारी सर्जन इंडिसेस का, फंक्शंस नहीं पढ़ा, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं सवाल आपके काम के कितने, प्रोबेबिलिटी फिर आ गई, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। काउंटिंग टेक्निक्स फिर आ गई, छोड़ दो, मीन मीडियन मोड पढ़ा हुआ है, इजी सवाल आ गया मीन मीडियन मोड का, बच्चा सवाल, मिक्सर्स रेशियोज में पढ़ के आए हो अभी, ठीक है। इंग्लिश टू मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स का इक्वेशन बनानी है 60 10 करके सवाल जो है, मीन मीडियन मोड, फिर मीन मीडियन मोड, लाइन से आ रहे हैं, परसेंटेजेस, लो भाई, बेसिक मैथ्स, किसी भी चैप्टर में आज सच ये काउंट नहीं होता, ठीक है, आपने दिमाग से करना है, ठीक है। जेन्युइन एप्टीट्यूड का सवाल है, डुएबल क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस में अभी पढ़ा है, बेसिक सवाल आ गया, परसेंटेज, देखो सारा काम किया हुआ है यार, ये सारा काम किया हुआ है। यानी अभी पिछले 2 दिनों में अगर तगड़ा रिवीजन किया है ना, अगर तगड़ा रिवीजन किया, बच्चा पेपर है ये, बच्चा पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला x/y, यहां पे आप देखेंगे परसेंटेजेस, वर्ड प्रॉब्लम्स के भरे हुए सवाल, और ये मैं ओरिजिनल पेपर दे रहा हूं आपको, ये मेरा बनाया हुआ पेपर नहीं है, ठीक है। आपको आसान लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल पेपर ही यही है भाई। आसान लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, आसान लग रहा है आपको, ठीक है, पेपर यही है, ओरिजिनल पेपर मैं आपको दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो भाई ये काम है, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अभी मॉक देने वालों रिवीजन जबरदस्त, मैंने आपको कोई चैप्टर टेस्ट बोला ही नहीं करने को एडिशनल, पीछे जाए, ठीक है। 19 डेज रिमेनिंग रिवीजन डे है, 18 डेज रिमेनिंग, 20 डेज रिमेनिंग भी रिवीजन डे है, तो रिवीजन ही करवाया मैंने, 2 दिन पूरे वेस्ट कर दिए, किस बात में, 2 दिन पूरे वेस्ट कर दिए, किस बात में, कोई नई चीज पढ़ने को ही नहीं बोली, मैंने बोला 2 दिन पूरे आपने रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन रखना है, ये है भाई प्लान, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट 1 देना है। अरे भाई मॉक टेस्ट 1 देने के बाद, मॉक टेस्ट 1 में तुमसे सवाल जो नहीं हुए होंगे, मैं तो बोलता हूं बच्चों को जो हो भी गए उनकी भी वीडियोस देखो, हो सकता है पढ़ाने वाला जो टीचर है वो आपको कोई शॉर्टकट बता दे जो आपको पता ही ना हो, कोई ट्रिक बता दे, कल को उस पर मुश्किल सवाल आ जाए, या टाइम बताने का कोई तरीका बता दे। यहां मैंने टेस्ट सबमिट कराया, व्यू एनालिटिक्स देखे, मैंने तो खैर अभी एनालिटिक्स ऐसा जनरेट नहीं हो रहे होंगे मेरे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन व्यू सॉल्यूशंस मैंने खोलना शुरू कर दिया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे सामने है। वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहला क्वेश्चन है, इस पे आपने सॉल्यूशन पे क्लिक किया, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा भाई इतनी इजी बात है, सब कुछ तो प्लेट में रख के दे दिया यार, प्लान तक दे दिया। एक तो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चंस आपको दे दिए, ओरिजिनल सवाल भी दे दिए,
बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने सवाल भी दे दिए, प्री रिक्विजिट्स भी बता दिए, चैप्टर्स भी बता दिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी डाल दिए। भाई इतना कुछ कर दिया, वीडियो सॉल्यूशंस डाल दिए, कहीं नहीं है ये वीडियो सॉल्यूशंस डाल दिए। चाह जाओ पे हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है, चाहे वो चैप्टर टेस्ट का सवाल हो, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट का सवाल हो, चाहे वो मॉक टेस्ट का सवाल हो, चाहे वो आईबीए के ओरिजिनल पेपर का सवाल हो, सब कुछ दे दिया। उसके बाद प्लान भी दे रहा हूं आज भाई, अब तो कर लो, अब तो जान मार लो, 30 डेज लग के काम कर लो, यूं हो जाएगी आईबीए की मैथ। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, इतनी मुश्किल मैथ आती है, पता नहीं भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मैच्योरिटी है, टेम्परामेंट है, पेशेंस है, ये 4-5 चीजें अगर आपके अंदर है ना, डिसिप्लिन है, 4-5 चीजें, मैं बोल ही नहीं रहा, बहुत हार्ड वर्किंग बंदे होने चाहिए, बहुत जबरदस्त दिमाग होना चाहिए आपका, जबरदस्त किस्म का आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। मैं तो आपको एप्टीट्यूड बनवा रहा हूं आपका 30 डेज में, मैं एप्टीट्यूड बनवाने मैं ही बनवा रहा हूं आपको। एप्टीट्यूड की बनने की टेंशन आप ना ले, खुद बन जाएगा वो। अभी मैं आगे एक चैप्टर आएगा, वो एप्टीट्यूड बनाने के लिए है भाई, आपका जबरदस्त किस्म का एप्टीट्यूड बनाने के लिए, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा एप्टीट्यूड, कर जाओगे क्लियर। प्लान फॉलो कर लो, चाह जाओ आपको इफेक्टिवली यूज कर लो, सवाल निकाल के उनके वीडियो सॉल्यूशंस देख लो, नोट टेकिंग कर लो, हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। फिक्स्ड प्रोटोकॉल्स हैं, तरतीब से काम करोगे, डिसिप्लिन से काम करोगे, होगा ये, मैं सच बता रहा हूं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट डे क्या है, मॉक टेस्ट 1 आपने देखा, उसकी वीडियो जरूर देखनी है भाई, वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें, जो सवाल हो गए वो भी देखना, ओरिजिनल सवाल है भाई, ओरिजिनल सवाल है, देखा है सर। हो सकता है कोई इजियर मेथड बता रहे हो सर, हो सकता है आंसर ऑप्शन से कोई गेम कर रहे हो, जबरदस्त सी गेम कर रहे हो सकता है उसी सवाल में उस जैसा कोई सवाल से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हो। वीडियो सॉल्यूशन 45 क्वेश्चंस के देखने हैं, भले आपसे 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो, उनके भी देखने हैं, ठीक है, पूरी मूवी बना के देखनी है आपने, ठीक है, उनके भी देखना है जो आपने कर लिए, देखना है, बोर नहीं होना है, देखना है, आता है तब भी देखना है, ठीक है। ये है, अगला दिन आ गया 17 डेज रिमेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे आ गया। अच्छा, चैप्टर तो मैंने एक ही लिखा हुआ है यहां पे, जिसका नाम है मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम है। एक चैप्टर, 10 चैप्टर टेस्ट है, एक चैप्टर टेस्ट में 15 सवाल, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस हो गए भाई। ये इतने सारे सवालात मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम में क्यों दे दिए? अब लेट्स सपोज पेपर डे में इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आता, वैसे तो बहुत आता है, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को कराने का ये है कि बहुत सवाल आते हैं, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं अस्यूम कर लें इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आता, मतलब इन 150 कॉन्सेप्ट्स में से एक भी कॉन्सेप्ट, इन 150 क्वेश्चंस में 8 से 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, या समझ लें रेस प्रॉब्लम्स को ही मिला लें 12-13 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन 12-13 कॉन्सेप्ट्स में से एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। मैं बोल रहा हूं लेट्स सपोज नहीं आता, आप मान लो थोड़ी देर के लिए, तब भी मैं बोल रहा हूं कि मैं हूंगा ना तो ये चैप्टर 5 मरतबा करूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका एप्टीट्यूड बनाता है। पेपर में एक सवाल आया था, 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, आठों के आठों ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आखिरी डिजिट से डिविजिबल है, बताओ 8वां नंबर कौन सा होगा? अरे भाई कैंगरू का बाप क्वेश्चन था ये, मुश्किल तरीन सवाल था कैंगरू का, लोग कर गए भाई। करने की इसकी एक अप्रोच है, एक फैशन है, जैसे कि आप a+b होल स्क्वायर को एक्सपैंड करते हो ना, पहले a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर लिखते हो, वैसे एक फिक्स्ड अप्रोच है इस सवाल को करने की, किसी को नहीं पता थी। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, जिसने ये चैप्टर किया था ना मिसलिनियस वर्ड प्रॉब्लम, जुगाड़ लगा के उसने आंसर निकाल लिया, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड बढ़ चुका है, उसका एप्टीट्यूड बढ़ चुका है, क्रेजी किस्म का एप्टीट्यूड हो गया, वो वैल्यू सपोज करके वो आंसर ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगा लेता है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। लेट्स सपोज एक भी सवाल नहीं आता, इसमें आपको मिलेगा रेस प्रॉब्लम्स, इसमें आपको मिलेगा क्रॉप प्रॉब्लम्स, इसको मिलेगा कैलेंडर प्रॉब्लम्स, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के सारे कॉन्सेप्ट, एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लोगों को समझ नहीं आता कहां एलसीएम लेना है कहां एचसीएफ। डिजिट प्रॉब्लम्स में लो, रटा है कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिट प्रॉब्लम्स, हर पेपर में डिजिट प्रॉब्लम्स का एक सवाल फेंक रहा है वो यहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। आर्बिट्ररी कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन के सवाल आपको यहां पे मिलेंगे, ये सारी चीजें, पैटर्न्स का सवाल, सिंबॉलिक क्वेश्चंस लो भाई। आईबीए इंटरप्रिटेशनल, आपकी इंटरप्रिटेशनल क्वालिटी देखता है कि आप सिंबल्स को इंटरप्रेट कर सकते हो। कल को हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के फाड़ू किस्म के फॉर्मुलास पढ़ाएंगे, समझ आएंगे तुम्हें कि नहीं आएंगे, ठीक है। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड में सिंबॉलिक क्वेश्चंस देता है, अजीब अजीब से पता नहीं कैसे सिंबल्स होते हैं, दिमाग खराब कर रहे होते हैं, उनको इंटरप्रेट करने की तमीज यहां पे सिखाई गई है, ठीक है। अप्रोचेस भी सिखाई गई हैं, जुगाड़ लगाना भी सिखाया गया है। मेनली ये चैप्टर बना ही आपके एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 चैप्टर टेस्ट है। नेक्स्ट डे क्या करना है? रिवीजन करना है। ब्लू में इसलिए लिखा हुआ है, पुराना दिन भी ब्लू में लिखा हुआ है, ये भी ब्लू में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 10 चैप्टर टेस्ट है, टाइम लेंगे आपका 6-7 घंटे पी जाएंगे, ये इस दिन रगड़ेगा आपको, अपने आपको रगड़ना है। अभी मॉक टेस्ट दिया आपने, फ्रेश या तो स्कोर आ गया बहुत जबरदस्त आपका, तो मोटिवेशन, और अगर स्कोर नहीं आया मॉक टेस्ट 1 में, तो फिर तो
ईदर वे आप तो काम बढ़ा के करना है, आप तो और जान मारनी है, तो ईदर वे अगला दिन तो आपका भारी होना ही था। उसका अगला दिन भारी इसलिए है क्योंकि मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का रिवीजन बहुत टाइम लेगा। ठीक है, रिवीजन लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बड़ा क्रेजी चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। फॉर्मूलाज याद करो, ट्रिक्स याद करो, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल बोल के नहीं आता भाई मैं अरिथमेटिक सीरीज से आया हूं, वो ये नहीं बोलता मैं ज्योमेट्रिक सीरीज से आया हूं, वो एक रैंडम वर्ड प्रॉब्लम दे देता, आपको पकड़ना होता है वहां पे कि अरिथमेटिक का सवाल है कि ज्योमेट्रिक। पहले तो पता ही नहीं चलता कि सीरीज का सवाल है, जब पता चल जाए तो उसके बाद अंदाजा लगाना होता है कि एपी के जीपी, फिर उसके बाद उनके फॉर्मुलाज लगाने होते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन मिस नहीं करना है इसको। नेक्स्ट डे फिर बारी है एपी जीपी का रिवीजन जो है ना, ठीक है, और फिर काउंटिंग टेक्निक्स आपका आसान टॉपिक है, 1 till 3 इस पे सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल आना शुरू हो गए इन रिसेंट टाइम्स, 2-3 साल के लिए इसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी, फिर बढ़ गई है। ठीक है, एमबीए के पेपर में भी आ रहा है, एमबीए के पेपर में भी आ रहा है, बीबी पसंद आ गया उनको, जो भी पेपर बना रहा है उसको बड़ा पसंद आ गया काउंटिंग टेक्निक, वो दिए जा रहा है काउंटिंग टेक्निक्स के 3-4 सवाल हर अटेम्प्ट में। फिर क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, काउंटिंग टेक्निक्स का रिवीजन और उसी से एक मिलता जुलता चैप्टर प्रोबेबिलिटी का आपने करना है। ठीक है, हाफ डेज आपके पास ऑलमोस्ट कवर अप हो गए, 50% आपके पास टाइम रह गया, ज्यादा चैप्टर्स करने को नहीं रह गए। नेक्स्ट डे क्या है, मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आए थे वो तो छोड़ दिया था तुमने, दिखाया था ना मैंने अभी आपको, काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सवाल छोड़ के बैठे थे, उनको री अटेम्प्ट करके अब सही करना है, देखना आप मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, होंगे इंशाल्लाह वो। ठीक है, मिसलेनियस का रिवीजन, ठीक है, ज्योमेट्री लाइंस एंड देयर एंगल्स टेस्ट आपने स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट टाइम आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे, आपको कक नहीं समझ आनी। मैं ये बोलता हूं बच्चों को, ज्योमेट्री के अगर 7 सवाल आए ना, उनमें से 5 सवाल ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, फॉर्मूलाज याद कर लोगे। एक सवाल आया कि भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना है, समथिंग 4x² था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, वो इंडिसेस आंसर ज्योमेट्री के साथ मिलके आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ज्योमेट्री जिसको कक नहीं आती उसको फॉर्मूला अगर याद है उसको कर गया सवाल, और इंडिसेस आता था, इंडिसेस के रूल्स याद है, वो कर गया वो सवाल। ठीक है, फिर एक दिन सवाल आया भाई 64 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा क्यूब बना के उनके बाहर की साइडों पे पेंट कर दिया, बताओ कितने क्यूब्स अनपेंटेड है। अब मैं बोल रहा हूं ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं, आपसे नहीं होता आप छोड़ दो, लेकिन जो 7 में से 5 ज्योमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड सवाल है तो वो तो फ्री के पॉइंट्स है, पेपर उनसे क्लियर होना है भाई। वो 64 स्मॉल क्यूब्स मिल जुला के पता नहीं उल्टी सीधी जो चीज बननी थी वो तो वैसे ही छोड़ना था, वो तो वैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसको करने बैठे टाइम जाया करने के लिए बाकायदा एग्जामिनर दिया ही, उसका मकसद ही है टाइम जाया हो जाए आपका। ठीक है, उसको करना ही नहीं था, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, पता नहीं मुझे याद नहीं है ना, 2018 के या 2020 के पेपर में आया था। ठीक है, तो भाई ज्योमेट्री के फॉर्मुला बेस्ड सवाल आते हैं, लोग फॉर्मुला याद करके नहीं जाते। भाई एरिया ऑफ द सर्कल पार्ट स्क्वायर होता है, वो रेडियस दे देगा, एरिया नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो बड़े आराम से। ज्योमेट्री का सवाल थोड़ी है, ये तो रट्टाफिकेशन का सवाल है, रट्टे मारे में फॉर्मुलाज के, लगा दो फॉर्मुलाज, आंसर आ जाएगा। फिर क्या है भाई, अगले दिन ज्योमेट्री की पूरी एक्सरसाइजेस सारी आपने चाटनी है, ज्योमेट्री ब्रेक की हुई है चाजाओ में, पॉलीगॉन्स एक अलग चैप्टर डाला हुआ है, सर्कल्स एंड सॉलिड्स अलग चैप्टर डाला हुआ है, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स अलग से डाले हुए हैं। नेक्स्ट डे क्या करना है, रिवीजन डे। क्या क्या रिवीजन है, अलजबरा का रिवीजन, सर्च का रिवीजन, परसेंटेज, रेशियोज, रेट्स, मीन मीडियन, पूरा रिवीजन मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, किसी वजह से करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ भाई, कोई वजह होगी ना, भूल रहा है ना, मैं चीजें भूल रहा हूँ, याद ही नहीं आ रही, मैं बात कर रहे चैप्टर जा रहा हूँ आगे पीछे कर भूल गया हूँ। मॉक टेस्ट 1 दिया था, उसमें थोड़ा सा रिवीजन हो गया था उससे पहले, उसके बाद रिवीजन कहाँ हुआ, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स तो बाद में पढ़ा, उसका रिवीजन कहाँ हुआ सही से, वो तो रिवीजन करो, जितना रिवीजन करो उतना कम है। ठीक है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट 2 इसलिए करवा रहा हूँ। मॉक टेस्ट 2 क्या है भाई, जरा देखते हैं कौन से साल का पेपर है, जरा मॉक टेस्ट 2 कौन से साल का पेपर है आपका, ये है आपके पास। ठीक है, ये मैं जरा यहां से पीछे चला जाऊं, मॉक टेस्ट 2 क्यों अटेम्प्ट करवा रहा हूं, मॉक टेस्ट 2 कोई वजह होगी ना मॉक टेस्ट 2 की। मॉक टेस्ट 2 ओरिजिनल आईबीए 2019 राउंड 2 पेपर, 45 सवाल, कितना टाइम है आपके पास, 45 क्वेश्चंस, अगेन 80 मिनट्स। ठीक है, ओरिजिनल पेपर फिर दे दिया मैंने आपको, लो प्लेट में रख के दे दिया, करो देखो क्या आता है पेपर में, ये लो देखो क्या आता है पेपर में, और देखो तुमने कितनी तैयारी की, उसकी करी भी है कि नहीं करी, या कहीं अभी भी गैप्स हैं। इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस रिवीजन ऑल 4 टेस्ट, इसका रिवीजन मैंने कहीं नहीं डाला था, कहीं पे भी पुराने रिवीजन डे में मैंने इक्वालिटीज एंड मॉडुलस का रिवीजन नहीं डाला था। अभी क्यों डाल रहा हूं, अभी क्यों डाल रहा हूं, मॉक टेस्ट 2 देने के बाद, वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद, रात में सोने से पहले, दूध पीने से पहले, ये इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस आपने कर लिया, कर लेना है इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस 4 टेस्ट। ठीक है, क्यों, सुबह क्या होने वाला है भाई, सुबह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाली है, उसमें कहीं कहीं इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट इसमें तो नहीं आते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, टाइम लेगा आपका, और फिर उसके अगले दिन आपने रीअटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट नंबर 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सवाल मॉक टेस्ट 2 में आए होंगे वो आपने छोड़े होंगे।
ठीक है, यहां छोड़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, यहां करोगे मॉक टेस्ट 2 में, देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ी है उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिवीजन नहीं डाला मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, भी हो सकता है आगे डालूं, ठीक है। फंक्शंस करवाना था, इसलिए मैंने आपको यहां पे इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस का रिवीजन करवा दिया। फंक्शंस में डोमेन रेंज में इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस इन्वॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, डोमेन्स, रेंजेस, पैराबोला में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए फंक्शंस बहुत कोई हॉट टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत कोई हॉट टॉपिक नहीं है, मैं बोलता हूं मुश्किल टॉपिक है पर हॉट टॉपिक नहीं है, ठीक है। अपनी इंपॉर्टेंस को दिए, लेकिन करवाना हो सकता है 15 सवाल आ जाए, यू नेवर नो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आईबी का पेपर जो प्रिडिक्ट करता है वो झूठ बोलता है, ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है, आपने कहीं पे भी जो है ना गैप नहीं छोड़ना होता, ठीक है। फिर क्या है आपके पास नेक्स्ट डे, रिवीजन डे, भारी है रिवीजन डे, क्यों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन है। मिसलेनियस व्हाट प्रॉब्लम्स, फिर मैंने डाल दिया 5 till 8, रिवाइज करो, थकना नहीं है इसको रिवाइज कर, ज्योमेट्री सारा रिवीजन मारना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहोगे आप। रेशियोज, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिर फाइनली रूट्स एंड रिमाइंडर्स, चैप्टर टेस्ट 1 till 3। भाई जान ये पूरा जबरदस्त किस्म का रिवीजन करना है आपने, ठीक है। रिवीजन डे है, मैं रिवीजन डे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, 30 डे प्लान खत्म होने वाला है, रिवीजन पक्का होना चाहिए, पढ़ने को ज्यादा कोई नई चीजें रही नहीं है, रिवाइज करने को बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर क्या है, अगले दिन आपने मॉक टेस्ट 3 and 4 एक ही दिन में, अब तो बड़े हो गए हो ना, अब तो बड़े हो गए हो ना, 25-26 दिन लगा लिए, अब तो एप्टीट्यूड बिल्ड हो गया, एक दिन में 2 पेपर तो निकालो। मॉक टेस्ट 3 कौन सा पेपर है? मॉक टेस्ट 3 आपका ओरिजिनल पेपर है 2018 राउंड 1, ठीक है। मॉक टेस्ट 4 कौन सा है? ठीक है 2022। लो भाई मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्रेश पेपर है, 2022 राउंड 1 फ्रेश पेपर है। मॉक टेस्ट 4 तो गेम है, ठीक है, सारी गेम मॉक टेस्ट 4 की है। अच्छी तरीके से वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, हो सकता है पेपर चोक कर जाए, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, आपने वापस वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, नोट टेकिंग जबरदस्त करनी है, ग्रैंड टेस्ट के लिए आगे जो ग्रैंड टेस्ट आने वाले उनके लिए तैयारी जबरदस्त रखनी है। प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कब किया? नहीं किया ना, करो, ठीक है। और काउंटिंग टेक्निक्स का रिवीजन ऊपर किया नहीं था रिवीजन डे में, कब करोगे भाई? आज करोगे, आज 2 मॉक टेस्ट देके सोना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का रिवीजन, काउंटिंग टेक्निक्स का रिवीजन, टोटल कुल मिला के आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा दोनों रिवीजन करने में, करना है, जरूरी है, छोड़ना नहीं है इसको। आगे नेक्स्ट डे क्या करना है? पेपर ही पेपर। ग्रैंड टेस्ट 1 करेंगे आप अटेम्प्ट। ग्रैंड टेस्ट 1 क्या है? ग्रैंड टेस्ट 1 जरा देखते हैं भाई। ग्रैंड टेस्ट 1 अगेन ओरिजिनल पेपर आ गया 2020 राउंड 1, ये भी फ्रेश पेपर का है, कहलाएंगे भाई। 2020 राउंड 1 का अच्छा पेपर है, बहुत पप्पू किस्म का पेपर है, ये बहुत प्यारा पेपर है, बहुत जरूरी पेपर है। मैं बोला 2022 से ज्यादा जरूरी ये पेपर है, जेन्युइन एप्टीट्यूड का है, ठीक है। 2020 राउंड 1 फ्रैक्शंस का रिवीजन कर लो, बहुत टाइम हो गया है रिवाइज किया, मैं भूल ना गया हूं, डर लग रहा है मुझे, ठीक है। रेट डिस्टेंस एंड टाइम का रिवीजन नहीं हुआ, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पर दे दिया। अभी कल अगर किया है ना तब भी करो, रोज कर लो यार, मैं तो बोल रहा हूं रोज कर लो यार, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर टेस्ट 7 till 10, ठीक है। इसमें आपकी क्लॉक और रेस प्रॉब्लम्स और डिजिट प्रॉब्लम्स शायद होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स भी होंगे इसमें ना। नेक्स्ट डे क्या है? रीअटेम्प्ट मॉक टेस्ट 3 and 4। कब करोगे भाई रीअटेम्प्ट? आज करोगे, रीअटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो टेस्ट कर ले उसको वापस से करना है, क्यों? रिवीजन करके बैठे हो ना, वापस अब तो ज्यादा स्कोर आना चाहिए। वीडियो सॉल्यूशंस देख लिया ना आपने उसके, ठीक है। अब उन वीडियो सॉल्यूशंस को याद रखते हुए उन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करना है और मेक श्योर करना है कि वो सही हो, ठीक है। ये फायदा है डी अटेम्प्ट करने का। लोग बोलते हैं याद हो रहा है सर, ये तो मुझे याद हो गया है, भाई याद होने दो यार। मेनली आपको जवाब याद नहीं हो रहा होता, सिर्फ आपको अप्रोच याद हो रही होती है। आपके पास सवाल आता है, आपके टक 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 स्टेप्स बनना शुरू हो जाते हैं। पहले स्टेप में ये करूंगा, दूसरे स्टेप में, 3 स्टेप में, पहले स्टेप पे होता है आगे दिमाग 8वें 9वें स्टेप की पिक्चर बना के बैठा हुआ होता है, ठीक है, कि वहां तक पहुंचते हुए करूंगा क्या। ये फायदा होता है वापस रीअटेम्प्ट करने का। रिवीजन स्ट्रांग रखना है। ग्रैंड टेस्ट 2 करोगे स्टार्ट, आज नया ग्रैंड टेस्ट भी करना है। ग्रैंड टेस्ट 2 आप देख लें कौन सा ग्रैंड टेस्ट 2 है भाई। ग्रैंड टेस्ट 2 कौन सा आपका, जरा देखते हैं। ग्रैंड टेस्ट 2 है, हाँ। अब ग्रैंड टेस्ट 2 जो है ना वो कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है। ग्रैंड टेस्ट 2 के बारे में मैं एक बात करते हुए चला जाऊं, सैचुरेटिंग पेपर है, थका देने वाला पेपर, बड़ी बड़ी रीडिंग्स हैं इस पेपर में, ठीक है। ये स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, ठीक है, छाजाओ वालों ने ये पेपर डाल दिया कि आपका स्टेमिना बढ़ जाए, ठीक है। इसका 12-15 सवाल करोगे ना, ठीक है, सांस फूल जाएगा तुम्हारा। वहां तुमने गिव अप नहीं करना, वहां तुमने लड़ना है, वहां तुमने और टाइम लगाना है, गिव अप नहीं करना, करते रहना है, करते रहना। रीडिंग होगी बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है। रीड करोगे, 3-3 राइट की रीडिंग करोगे, हर सवाल में कुछ ना कुछ लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बेसिकली स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, आपके सैचुरेशन पॉइंट को बढ़ाने के लिए है ये ग्रैंड टेस्ट।
स्पेसिफिकली आपको ट्रेन करने के लिए कि कल को कोई सैचुरेटिंग पेपर आ गया जिसमें हर सवाल में कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ा, हर सवाल में रीडिंग करनी पड़ी है, ड्राई पेपर है, बहुत ड्राई पेपर है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? बहुत सारे वेरिएबल्स घुसे हुए हैं, ठीक है, नंबर्स में बात ही नहीं हो रही, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस में ही बात हो रही है, नंबर दे ही नहीं रहा, वो सी डी ए बी एक्स वाई जेड में ही बात किए जा रहा है, सेंस बनाना मुश्किल है, ठीक है, ड्राई पेपर आ गया। ये है भाई उसकी प्रैक्टिस, इसको आपने करना है ग्रैंड टेस्ट 2 अच्छी तरीके से, वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने, आज देख के खत्म करोगे इसको, ठीक है, दिन नहीं है हमारे पास ज्यादा, 3 days रिमेनिंग। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल रिवाइज करोगे, रिवीजन नहीं चल रहा भाई, इसका रिवीजन करना है, बेसिक सवाल आ गया, ग्रेडियंट का सवाल आ गया, फॉर्मूला याद नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स आ गया, फॉर्मूला याद नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, ज्योमेट्री ऑल कंपोनेंट्स फर्स्ट चैप्टर टेस्ट ओनली, ज्योमेट्री सारे कंपोनेंट्स करने, तीन कंपोनेंट्स या 4 कंपोनेंट्स डले हुए चार्जाओ पे, 4 कंपोनेंट्स डले हुए बाय द वे, ठीक है, उनके सबका पहला चैप्टर टेस्ट करना, पहला कर लो काफी है, ठीक है, काउंटिंग टेक्निक चैप्टर टेस्ट 1, प्रोबेबिलिटी चैप्टर टेस्ट 1 and 2, मिसिंग स्पॉट प्रॉब्लम्स, फिर कूद गया, मैं छोड़ नहीं रहा, इसका पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं, चैप्टर टेस्ट 5 and 7, ठीक है, 5 and 7 लिखा हुआ है, 5 till 7 लिखा हुआ, 5 and 7 करेंगे आप, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट 3 अटेम्प्ट करोगे, ग्रैंड टेस्ट 3 देख लो, ओरिजिनल पेपर है ना ग्रैंड टेस्ट 3, ओरिजिनल आईबीए पास पेपर 2021 राउंड 1, बहुत सारे, चलो इस पेपर को खोल के ही देख लेता हूं यार, इसमें क्या क्या सवाल आए मैं, ओरिजिनल पेपर ये वाला भी खोल के देख लेता हूं भाई। पहला सवाल आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल का बच्चा, जहां से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, लो भाई, ठीक है, दूसरा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपके पास डोमेन एंड रेंज का सवाल आ गया, ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भरपूर चल रही है, इसीलिए आपको बोला कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कर लो भाई, ठीक है, ये आ गया आपके पास बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड सवाल, ठीक है, रेशियो ज्योमेट्री भरी हुई है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रूट्स एंड रिमाइंडर्स, ठीक है, ज्योमेट्री कोई सवाल ऐसा आउट नहीं आ रहा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कोई सवाल आउट नहीं आ रहा, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, फिर आपके पास रूट्स का सवाल आ गया, ठीक है, फिर आपके पास अलजेब्रा या रूट्स का सवाल आ गया, भरे हुए हैं वही सारी चीजें, परसेंटेज आना शुरू हो गया, लो भाई, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपके पास मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर सॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, फिर क्या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कोई सवाल बाहर से आ ही नहीं था, कोई सवाल बाहर से नहीं आ रहा, हमने सारे सवाल निपटा दिए भाई, ठीक है, सारे चैप्टर करके बैठे हुए हैं, ये सारे चैप्टर आपने किए हैं कि नहीं किए हुए, सारे चैप्टर किए हुए हैं, जिन जिन का नाम दे रहा हूं मैं, आगे चलेंगे भाई, ठीक है, रीअटेम्प्ट मॉक टेस्ट 1 till 4, रगड़ा लगाना है आज अपना, मॉक टेस्ट 1 till 4, मॉक टेस्ट जो आपने पहले किए थे 1 से लेकर 4 तक, आज आप सारा दिन मॉक टेस्ट करेंगे, आज तो ये भी सारे पेपर किया है आपने, 1 till 4 करने, एक दिन में 4 पेपर करने, करते हो ना भाई, पास पेपर एक दिन में 6 पास पेपर नहीं करते क्या बोर्ड के एग्जाम से पहले, तो आज भी करोगे मॉक टेस्ट 1 till 4, क्या करना है, ग्रैंड टेस्ट 1 till 3, 7 पेपर्स आप करेंगे आज, 7 पेपर्स आज आप करेंगे, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट 4 मतलब ये 7 पेपर्स आपने करने, क्योंकि अब ये 2 दिन रह गए, 7 पेपर्स एक दिन में मैं आपको बोल रहा हूं करो, लेकिन ये वो पेपर है जो आप पहले कर चुके हो, या मतलब आप सुबह से, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, बाहर जाना, ना व्हाट्सएप देखना, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, आज पूरा दिन रगड़ना है अपने आपको, आज मेरा टेक्निकली आखिरी दिन है, आज ये आखिरी दिन है, आज आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, ये रगड़ना है आपने, सुबह बैठोगे रात तक पढ़ते रहोगे, 7 पेपर्स गन्ने, अब रात में सोओगे ना तो ख्वाब में नंबर्स आएंगे, ख्वाब में क्वेश्चंस आएंगे, ये निशानी है कि तैयारी हो गई है, ये हो गया ना तो समझ लो तैयारी हो गई है, बिल्कुल अपने आप को ना मतलब कूद जाना है अपने सवालों के अंदर, ठीक है, फिर आप बोलोगे यार मैंने तो पूरा कोर्स का रिवीजन मार लिया आज का पूरा दिन, मतलब इस काम को करने में 16 घंटे लगते हैं आज के दिन, तो 16 घंटे देने हैं, 16 घंटे देने हैं आज भाई, मैं बता रहा हूं आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है ये 16 घंटे लगते हैं तो 16 घंटे देने हैं, ये डे अगर आपने सक्सेसफुली यूज कर लिया, इंपॉर्टेंट गेम हो गई, यानी पेपर क्लियर करने में जो 30-40% इंपॉर्टेंट टास्क है ना वो तो आपने कर दिया, ठीक है, बाकी 60% पुराना काम था, 30-40% जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो आप कर गए, ठीक है, सारा कोर्स का रिवीजन हो गया, और सोने से पहले आपने क्या करना है, जब बिल्कुल थक जाओगे, बिल्कुल खत्म हो चुके हो, जान ही नहीं है, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, होता है पेपर में से, इंग्लिश का सेक्शन पहले आ गया, मैथ्स के सवाल समझ नहीं आएंगे, थक चुके होगे, बिल्कुल थक चुके हो, बिल्कुल खत्म हो गया दिमाग, फिर अपने आप को बूस्ट करना है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना है, किसी कोई मोटिवेशन कहीं से भी ढूंढनी है, ग्रैंड टेस्ट 4 अटेम्प्ट करना है, फाइनल ग्रैंड टेस्ट 4 आपने अटेम्प्ट करना है, और रात में वीडियो सॉल्यूशंस देख के सोने हैं, उसके खत्म तैयारी, आखिरी दिन आपने कोई पेपर सॉल्व नहीं करना, छा जाओ खोलनी तक नहीं है, किताब खोलनी तक नहीं है, कोई काम नहीं करना, छा जाओ काम यहाँ पे खत्म, आखिरी दिन आपने जितने भी फॉर्मूलाज बनाए हैं ना
उन सबका रिवीजन। यानी सुबह में आप बैठेंगे, ठीक है, सुबह में 2-3 घंटे लगाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मूलाज जो है ना, ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल के फॉर्मूलाज हैं, जितने भी केसेस हैं, मिसलिनियस के फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज का रट्टा मार लेना, क्योंकि पेपर में 45 क्वेश्चंस में से 10 सवाल तो ऐसे होंगे जो जेन्युइनली फॉर्मूला लगाने से सॉल्व हो होंगे, जेन्युइनली फॉर्मूला लगाने से सॉल्व होंगे। 40 पॉइंट तो मैंने आपको आखिरी दिन दे दिए। 40 पॉइंट 4 टाइम्स 10 40 होता है, एक सवाल के 4 पॉइंट्स होते हैं। तो भाई ये मैंने आपको प्लेट में रख के पूरी तैयारी का प्लान बता दिया फ्रॉम छाजाओ ऐप। छाजाओ ऐप को आप जितना यूज करोगे उतना कम है भाई, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक से लेकर हर वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और आज मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज दे दी कि छाजाओ पे कैसे तैयारी करनी है, प्लान क्या है, आखिर के 30 दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो भाई ये है हमारे आईबीए, बीबीए, सोशल साइंसेज और एसीएफ के 30 डेज प्लान, क्वांटिटेटिव प्लान यानी मैथ्स के सब्जेक्ट का प्लान फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट एप्स करंटली, जो कि है जिसका नाम है छाजाओ ऐप।